हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मकर संक्रांति पे वो कौन सी 14 चीज़ें हैं जो हम दान में दे सकते हैं। क्या हमें 14 संख्या में ही दान देना चाहिए या फिर हम उनमें से एक चीज़ भी दान दे सकते हैं। क्या हमें उतना ही पुण्य मिलेगा जितनी 14 चीज़ें दान करने पे मिलता है एक चीज़ दान करने का। और फ्रेंड्स, हमें दान किसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, सही मायने में हमें दान किसे देना चाहिए, ये पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में शेयर की है आपके साथ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और सही जानकारी लीजिए ताकि आपको दान करने में कोई भी आपसे गलती ना हो। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं मकर संक्रांति पे हम वो कौन सी चीज़ें हैं जो दान दे सकते हैं और किसे दान देना चाहिए सही मायने में हमें। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम जो है सर्दियां हैं तो मकर संक्रांति पे जो है सॉल दे सकते हैं। तो इस सॉल देखो सर्दी से बचाती है। जैसे कि बुजुर्ग होते हैं यो या फिर अपने घर के मान होते हैं, जैसे कि आपकी भांजी हो गई, भांजी हो गई, उनको आप सॉल जो है दान कर सकते हैं या फिर गरीबों में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की 14 सॉल आप जो है दान कर सकते हैं। तो अगर आप 14 सॉल दान नहीं कर सकते, 14 नहीं ले सकते संख्या में, तो आप एक सॉल लेके दान कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको पूरी 14 ही करनी हो। अगर आपकी क्षमता नहीं है, आप नहीं कर सकते 14 चीजें, तो आप एक ही लेके दान कर सकते हैं। तो एक सॉल हो गई सबसे पहले। तो ये जो है सॉल हमें जो है मकर संक्रांति पे, सर्दियों का समय होता है तो सर्दियों में हमें गर्म चीजें दान करनी होती है सबसे पहले। तो आप सॉलों का दान कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये है सॉल। और दूसरे हैं कंबल। तो देखिए, कंबल सर्दियों से, ये भी सर्दियों में ही इसकी जरूरत होती है। तो सर्दियां हैं तो आप गरीबों में इसको भी दान कर सकते हैं या फिर अपने घर में ही अपने मान को, जैसे कि मैंने बताया, अपने मान वगैरह जो होते हैं ससुराल में जो होते हैं मान, उनको भी दान कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप जो है बाहर ऐसे 14 कंबल लेके, अगर आप इकट्ठे लोगे ना तो आपको सस्ते पड़ेंगे। अगर आप एक लोगे तो आपको शायद महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर आप इकट्ठे 14 कंबल लोगे तो आपको ही सस्ते पड़ जाएंगे। तो ये 1500 रुपए की मुश्किल से 14 कंबल आ जाएंगे। 150 रुपए का एक पड़ेगा आपको। तो आप इस तरीके के कंबल लेके जो है दान कर सकते हो, बांट सकते हो उस दिन गरीबों में भी या फिर बुजुर्गों में। जैसे जाके किसी मंदिर वगैरह में जो गरीब लोग बैठे होते हैं उनको आप, जरूरतमंदों को जो है ये दे सकते हैं कंबल एक एक जाके मकर संक्रांति वाले दिन। ये कंबल हो गया दूसरा ऑप्शन। तो आप 14 भी दे सकते हैं, एक भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 14 दे, जैसे कि मैंने सॉल वाले पे बताया कि 14 दे, ऐसा नहीं है, आप एक भी दे सकते हो। तो ये हो गया एक कंबल। तो एक कंबल हो गया एक। और या दान कर सकते हैं एक 14। तो 14 की संख्या में कर सकते हो तो 14 की संख्या में आप कर सकते हैं। 14 साड़ियां ले लीजिए इकट्ठे और 14 साड़ियां अपने बुजुर्गों को, जैसे कि आपकी मदर इन लॉ की उम्र की है या फिर माँ आपकी मम्मी की उम्र की है, उनको आप ये दान कर सकते हैं। आप जो है बुजुर्ग होते हैं उनको दान कर सकते हैं। उनके अनुसार साड़ी लेके उनको साड़ियां भी दान कर सकते हैं। तो हम साड़ी चाहे तो एक भी दे सकते हैं, किसी एक को भी दीजिए। चाहे तो आप जो है, अगर आपकी क्षमता है, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, तो आप जो है 14 साड़ियां लेके इस तरीके से 14 साड़ियां भी दान कर सकते हैं। तो ये मैं ऑप्शन बता रही हूँ आपको कि कौन कौन से ऑप्शन है जिन्हें आप दान में दे सकते हैं मकर संक्रांति वाले दिन। तो ये ऑप्शन है, एक होगी सॉल, साड़ी और कंबल। ये तो हो गए कपड़ों में, तो ये कपड़े आप दान कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप जूते चप्पल वगैरह दान करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप जो है जिसको भी दे रहे हैं उनके अनुसार चप्पल भी दान कर सकते हैं। जूते भी दे सकते हैं गरम, चप्पल भी दे सकते हैं, या फिर कुछ भी जैसे वो पहनते हैं फैंसी, उसी तरीके का आप दे सकते हैं दान में। चाहे तो आप 14 चीजें भी, 14 चप्पलें भी कर सकते हैं, 14 जूते कर सकते हैं, चाहे तो आप एक भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 14 करें, 14 के 14। तो ये हो गए एक आपके जो है जूते चप्पल, आप ये भी दान कर सकते हैं। ये हो गया चौथा ऑप्शन, 14 भी एक भी। और दूसरा हो गया सुहाग की चीजें। तो देखिए, सुहाग की चीजों का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, इनको जो है दान में देना। तो ये आप ये भी दान कर सकते हैं। तो आप पूरा सामान लेके जो है एक ही जने को भी दान कर सकते हैं। चाहे तो आप 14 जगह पे ऐसे पूरी चीजें जो है लेके, जैसे कि सिंदूर है, चूड़ियां है, बिंदी है, तेल है, क्रीम है, या फिर और भी चीजें होती हैं, कंगा वगैरह, बिंदी वगैरह, जो भी चीज है, काजल वाजल, आप इकट्ठा करके एक चीज 5-5 चीजें भी कर सकते हैं 14 जगह पे। चाहे तो आप एक जने को भी दे सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने एक का सेट बनाया है। पूरा सामान, क्रीम है, तेल है, बाकी सारा सामान सुहाग का, आप किसी को मंदिर में जाके पंतानी वगैरह को भी दान कर सकते हैं। ये चाहे तो 14 जगह पे दे सकते हैं, किसी मंदिर में सुहागन को बांट के आ सकते हैं, चाहे तो एक को ही दे सकते हैं। तो ये हो गई एक सुहाग में। तो ये भी दान में कर सकते हैं दान, जो है अपने मान वगैरह को भी घर में ही किसी को दे सकते हैं इसको दान में। तो ये हो गया जो है 5वां ऑप्शन।
तो इसको भी आप दे सकते हैं। साथ में चूड़ियाँ भी मैंने रखी हैं। और देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ये, अगर आप पूजा वगैरह का सामान दान देना चाहते हैं, जैसे कि छोटी सी तांबे की लुटिया, क्योंकि सूर्यदेव का दिन होता है, इस दिन सूर्यदेव की पूजा की जाती है। तो इस दिन अगर आप तांबे की चीज़ें दान करेंगे, जैसे कि तांबे की लुटिया हो गई, छोटी सी तांबे के दीपक हो गए, छोटी सी जो है गिलासी हो गई, इस तरीके का अगर आप दान करेंगे तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसको भी आप दान कर सकते हैं। चाहे तो एक एक चीज़ भी 14 जगह ले सकते हैं, चाहे तो एक जैसे लुटिया आप 14 जगह ले सकते हैं, एक एक को दान कर सकते हैं, चाहे तो आप एक भी ले सकते हैं। तो इस तरीके का आप 14 जगह भी ले सकते हैं, एक जगह भी ले सकते हैं। इस तरीके से लेके आप इनको भी जो है दान कर सकते हैं, अगर आप भी जो है दान में दे सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये हो गया एक ऑप्शन। और दूसरे ऑप्शन है, अगर आप ये थोड़े महंगे आते हैं, जैसे पीतल तांबे की चीज़ें, जैसे पीतल की चीज़ें और जो है तांबे की चीज़ें थोड़ी महंगी आती हैं, अगर आप इनको दान में नहीं दे सकते तो आप जो है स्टील के बर्तन, 5 स्टील के बर्तन आप 14 जगह पे इकट्ठे करके ले सकते हैं। जैसे 14 भी कर सकते हैं और 1 भी कर सकते हैं, मतलब एक जगह 5 बर्तन इकट्ठे करके किसी को भी दे सकते हैं दान में। अगर आप 14 की संख्या में करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 14 की संख्या में नहीं कर सकते तो आप जो है एक जगह पे 5 चीजें कर सकते हैं, दान दे सकते हैं इस तरीके से पीतल के लेके। तो आप इसको भी दान में दे सकते हैं, ये भी ऑप्शन बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज होगी दाल। तो देखिए आप जो है यहाँ पे एक खिचड़ी सी बना के, जैसे कि चावल, उड़द की दाल या फिर मूंग की दाल छिलके वाली जो होती है, बिना छिलके वाली भी आप दाल जो है इन 3 दालों में से कोई सी भी ले सकते हैं, या फिर मूंग की दाल ले सकते हैं या फिर उड़द की दाल, चावल मिक्स करके इनके साथ आपको दान देने होते हैं। साथ में ऊपर बीच में गुड़ रखना होता है, मतलब मिक्स करके देना होता है। अगर आप मिक्स करके नहीं देना चाहते तो अलग से भी इसको दान कर सकते हैं चावलों के साथ रख के। तो आप चाहे तो 14 जगह पे पोटली बना के अलग अलग पन्नियों में डाल के 14 जगह पे दान कर सकते हैं, चाहे तो आप इकट्ठे दान कर सकते हैं, लेकिन आपको चावलों के साथ दान करने होते हैं, ये अकेला नहीं करना, चावलों के साथ आप इसको भी दान कर सकते हैं अगर आपकी क्षमता है। इस तरीके से आप इतना कुछ नहीं कर सकते, इनमें से कोई चीज़ नहीं दे सकते, तो इस तरीके से नाज, जैसे कि चावल, दाल और गुड़ और थोड़े से तिल भी होते हैं इसमें, तो तिल भी आप जो है दान में दे सकते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन 1। तो इन ऑप्शनों में से आपको और दूसरी है ये मूंग की दाल। तो ये देखिए इन दालों को जो है, इन चीज़ों को भी आप जो है दान में दे सकते हैं 14 जगह। इसके साथ भी आपको चावल और तिल के लड्डू या फिर तिल, इन चीज़ों को मिक्स करके देना है, अकेले नहीं देना है दाल को। चावल मतलब खिचड़ी बनाई जाती है इनकी, जैसे कि आपने मूंग की दाल ले ली, हरी वाली जो होती है वो लेनी है आपको, अभी थी नहीं मेरे पास तो इसलिए मैंने नहीं दिखाई है, तो ये वाली दाल दिखा दी है। तो आप इसको जो है ले सकते हो मूंग की दाल को, और इसमें चावल मिक्स करने होते हैं, अलग से नहीं देने होते, अलग अलग मिक्स करके खिचड़ी बना के अपने हाथ से वो देनी होती है। चाहे तो आप नमक मिर्च वगैरह भी दे सकते हैं, साथ में पूरा सामान जो है खिचड़ी का वो दे सकते हैं, तेल दे सकते हैं साथ में जो है, और गुड़, इसके साथ गुड़ और तिल वगैरह भी, या फिर तिल के लड्डू गुड़ वाले वो भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये सामान जो है आप दान में दे सकते हैं। 14 जगह पे भी दे सकते हैं, देखिए एक एक जगह पे भी दे सकते हैं। अगर आप 14 नहीं देना चाहते तो आप इनमें से कुछ भी, मतलब 14 चीज़ें दान करके दे सकते हैं दान में, या फिर एक भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी 14 ही दान करनी है। अगर आपकी, आप देखिए अपनी क्षमता अनुसार है, जैसे कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, आप 14 चीज़ें कर सकते हैं, सारी चीज़ें दान में दे सकते हैं 14, मतलब ये नहीं कि सारी एक ही चीज़, जैसे कि ये मैंने ऑप्शन बताए हैं अलग अलग, इनमें से आप कुछ भी दान दे सकते हैं, जैसे कि बर्तन भी, कंबल भी, कुछ भी दान दीजिए, एक चीज़ दान दे सकते हैं। 14 जगह पे भी दे सकते हैं, एक जगह पे भी दे सकते हैं। और चाहे तो आप सब चीज़ें इकट्ठे करके, जैसे कि इकट्ठे एक शॉल ले लीजिए, साड़ी ले लीजिए, कंबल ले लीजिए, 5 बर्तन और खिचड़ी बना के, और मतलब इस तरीके से खिचड़ी मिला के चावल वगैरह सब चीज़ें रख के, और जो है सुहाग का सामान, एक जोड़ी चप्पल, इस तरीके से सब चीज़ें एक एक लेके भी दान कर सकते हैं एक जने को, किसी को। चाहे तो आप एक चीज़ भी दे सकते हैं, जैसे कि खाली शॉल भी दे सकते हैं, एक साड़ी भी दे सकते हैं, एक कंबल भी दे सकते हैं, या फिर सिर्फ 5 बर्तन भी, या फिर इस तरीके की एक लोटिया तांबे की दे सकते हैं, या फिर एक जोड़ी खाली चप्पल भी दे सकते हैं, या फिर खिचड़ी लेके खाली खिचड़ी भी दे सकते हैं। तो ये सब सामान आप एक एक भी दे सकते हैं, चाहे तो 14 की संख्या में भी दे सकते हैं, या तो सारी चीज़ें मतलब एक ही जने को दे सकते हैं करके, एक एक चीज़ें करके। तो इस तरीके से दान देने का जो है रिवाज होता है मकर संक्रांति पे। तो दान आप इस तरीके से कर सकते हैं, इनमें से कुछ भी चीज़ आप एक भी दे सकते हैं, 14 भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।